ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जफर टेलर ने मुझे चूना लगा दिया। उसने चूना नहीं लगाया, दरअसल आपकी शक्ल में लिखा हुआ है बेवकूफ। माफ कीजिएगा, घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान बेच के आप भी कोई होशियार नहीं हो गए हैं। प्लीज हमारे बिजनेस के बारे में ओछी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। बेवकूफ बना रखा है आपने भाभी जी को। डोंट यू ड्रैग अनु इन दिस। अनु को मत घसीटिए, समझे आप? काहे ना घसीटे, आपसे शादी करके जिंदगी खराब हो गई अनु की, भाभी जी की। और आप जैसा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतने बेवकूफ हैं आप, इतने बेवकूफ हैं आप कि आपको यह भी नहीं पता है कि आपका असली बाप कौन है। बाबू तेरी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफी की पैदाइश। तो ये भी नहीं पता कि तू किस बीज का फल है। तू पंडित रामफल के बीज का फल है या फिर जुम्मन का लाल है। जी बैठिए। इतना रात को इतना जोर जोर से चिचिया रहे हैं। भाभी जी, इनको चढ़ गई है, ज्यादा पी लेते हैं, इनको हजम नहीं होती। लड्डू के भैया काहे इतना पीते हैं कि ब्लड टेस्ट ही ना ही होता है। अभी जी आप ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं बोल सकते। इट्स डाइजेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। और जब हजम ना ही होता है तो काहे पीते हैं? इनका ब्लड टेस्ट मत कराइए, इनका कराइए डीएनए टेस्ट, ताकि इनको मालूम पड़ जाए कि इनका असली बाप कौन है। बाबू जाइए भरभूति जी, हम इनको लेकर जाते हैं, चलिए। आइए अम्मा जी, कितना खुशी हो रहा है आपको देख के। अब बैठिए, हाँ हम आपके लिए पानी लाते हैं। ठंडा पानी लाना बहुरिया। ठीक बा। अंगूरे लड्डू के भैया, आपके लिए चाय रख दिए हैं, लाते हैं बस। उका है कि अम्मा जी। अरे अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी, अम्मा जी के प्रति तुम्हारी भक्ति देख के ना हम कसम से कह रहे हैं, हम तंग आ गए हैं। सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुई है। तुम्हारे जैसे बूढ़े मर्द को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। क्या ये, अरे पापा पगला गई हो क्या? यहाँ प्रेशर नहीं बन रहा, तुम मूड बनाने पर तुली हुई हो। हाँ? कौन बनाएगा हमारा प्रेशर? हम बनाएंगे तुम्हारा प्रेशर। अरे तेरी इशारा किए थे ना, आप समझे नहीं? प्रणाम कर रहे हैं अम्मा जी, प्रणाम। अब ये क्या कर रहे हैं चाचा जी आप? अरे बाबू, बस एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा था। वैसे चाचा जी, जिस तरह से आपने ये ईंट रखी है ना, ये देखकर मुझे अपने कराटे के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं ऐसे ही 2-3 ईंट एक के ऊपर एक रखकर हाथ से मारकर तोड़ने की प्रैक्टिस करती थी। जब मैं कॉलेज में था ना बाबू, तो क्या था कि मैं कराटे का चैंपियन हुआ करता था। मेरी ताकत से कई एक मारते ढह गई थी। चलिए चाचा जी, फिर इसी बात पर इन फौलादी हाथों से इस ईंट को तोड़ के दिखाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज मैं दाएं हाथ से वो खेल दिखाऊंगा। Come on, I want to see. Come on, चाचा जी. Yes, 1, 2, 3.
वाओ चाचा जी, आई एम इम्प्रेस्ड। मान गए, आपके हाथों में अभी भी बहुत जान बाकी है। आपकी औकात वही है, सो आई थिंक यू शुड चेंज योर औकात। उत्तम बात कही। इतना क्यों बोल रहा है यार तू इसको? क्यों ना बोलो, जब मैं देखता हूं इनको कि इतना पैसा होने के बावजूद, भगवान ने इतना दिया है इनको, इतना दिया है, उसके बावजूद जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ये, हमें तो दिस इज डिसग्रेस। एक नंबर का कंजूस है ये। अबे एक बात बता, तुझे बुरा नहीं लग रहा है ये इतना कुछ तुझे सुना रहा है यार? मैं होता तो इसके गुर्दे चिल देता, बता रहा हूं मैं। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये सुना के दिखाए। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे ऐसे गरीबों में यूं बांट दूंगा, बुला बुला के, आओ 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 भाई, ले जाओ ले जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। अबे बुढ़े, तेरे पास 20 करोड़ है भी, कभी दिखाए तो है नहीं, बस जायदाद का लॉलीपॉप नल्ले भतीजे के गुर्दों में घुसेड़ रखा है। तिवारी जी, जी आपको मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, आपने जो कुछ भी कहा हम सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुन रहे हैं। पर खून ऐसे उबल रहा है कि तुझे यहीं पकड़ के धो दे बबूदिए। चलिए खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। चलिए। अरे अरे यार दिन तो हमरा दिमाग खाते हैं, याद रहना चाहिए था उनको ये तारीख। हाँ पता है अंगूरी जी, मैं ना अपनी शादी के एनिवर्सरी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, आपको ही करना चाहिए अनीता जी। आप ना उका है कि ऐसा करेंगी ना तो भरभूति जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम लोगों को ना अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, एंड आई एम श्योर कभी एहसास होगा भी नहीं। यू गाइस आर गुड फॉर नथिंग। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं भी ना किन लोगों के चक्करों में पड़ गई। आई हेट यू गाइस। हाँ, गेट लॉस्ट। भाभी जी नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। भाई जी नमस्ते। भाभी नमस्ते। खुश रहिए। खुश रहिए खुश रहिए। अब कमल खान टिल्लू भैया और रूसा जी, आप तीनों को काहे थप्पड़िया दी? दरअसल बात जो है भाभी जी, वो हम ना रूसा को उसके बर्थडे पर विश करना भूल गए थे। एक्चुअली भाभी जी मौका है कि रूसा के बर्थडे वाले दिन है ना, हम एक पार्टी में बिजी थे। किसका पार्टी में बिजी हते? भाभी जी वो नोटी गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ कैंटीन में है ना पार्टी आई थी। बाकी कहा है कि वो फेयरवेल पार्टी चल रही थी, वहाँ के दावत के मजे उड़ा रहे थे हम। हाय दिया, ये ना तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है। ऑफ कोर्स रूसा का गुस्सा होना लाजमी है, तुम लोग की हरकत ही ऐसी थी। अंगूरी भाभी, अनीता भाभी, आप ही दोनों बताओ रूसा को कैसे बनाया है? हाँ भाभी जी बताओ ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं। आप तीनों जो है वो ना भगवान के रास्ते पर चलिए। भाभी जी जे वही पिछली गली वाला वो भगवान हलवाई, वो रास्ता भी बता तो है। दिया कैसा बॉडम जैसा बातें करते हैं आप लोग। हाँ, हम तो उनका बात कर रहे हैं, भगवान जी का, सबके परमपिता परमेश्वर, वही आपको राह दिखाएंगे। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तरसती नजरों की प्यास हो तुम, तड़पते दिल की आस हो तुम, बुझती जिंदगी की सांस हो तुम, फिर कैसे ना कहूं कुछ खास हो तुम। आपकी सूरत हमरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे कोनो मक्खी आपके गले में फंस गई है।
मजाकिया हैं। अम्मा अरे कौवे भी ना रात को आ जाते हैं। सच्ची कावर बैठ काय चिची आ रहा है। वो अम्मा हम ये पूछने आए थे कि वो पंडित रामफल ने वो जो उपाय बताना था बताया का? एक मिनट अभी पूछ देते हैं। सुनिए उपाय बताइए ना। अच्छा सवेरे सवेरे ठीक बा। अब हाँ अभी नहीं, अभी सब लोग सामने हैं। अरे रखिए फोन। अम्मा जी ससुर जी हमरा मतलब पंडित रामफल का बोले? वो बोले हैं कि बैल को जो है सवेरे सवेरे सफेद धोती कुर्ता पहन करके कबूतर को जो है दाना डालना है। तो बैल तुम सवेरे सवेरे एकदम तैयार हो जाना, हाँ, और कबूतर खाने पहुंच जाना, ठीक बा? चलते हैं। बात ठीक कह रहे हैं। मां साहब आज ये लौंडे इतना शांत क्यों बैठे हैं? क्या हुआ लौंडो, तुम्हारे मुखमंडल पे पीड़ा की बदली क्यों छाई हुई है? समझ में नहीं आया मां साहब, बात बदल के बोलो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे भाई दुखी क्यों हो? दरअसल बात ये आ गई कि हम रूसा का जन्मदिन भूल गए थे। डॉक्टर अंकल, माँ साहब, हमारी सबसे अच्छी दोस्त जो है ना वो हमसे रूठी भई है। देखो टीका मलखान टिल्लू, अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि तुम्हारी रूठी हुई तुम्हारी दोस्त रूसा वापस आ जाएगी तो कैसे? मेरे पास एक ऐसा टोटका है कि अगर तुम लोग जंगल जाके एक टांग पे खड़े रह के अगर रूसा के नाम का जाप करोगे तो रूसा तुम लोगों के पास वापस आ जाएगी। जरूर करेंगे। हाँ ठीक है बैल, गुस्सा मत कर, हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ। देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अरे वाह 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 वाह, आज एक साथ तिवारी खानदान यहाँ कबूतर खाने में क्या कर रहा है? अरे विभूति भैया भी यहाँ पे हैं। ये विभूति भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। साधना? किस चीज की साधना? किस चीज की साधना? किस चीज की साधना? अरे संगीत का साधना कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा है? हाथ में बांसुरी है। हाँ अम्मा जी, बांसुरी तो दिख रही है लेकिन बज तो रही नहीं है। वो धुन बना रहे हैं। धुन साधना जो है बहुत कड़ी चीज है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। सच्ची। और डॉक्टर साहब देखिए, आप उनके सिडक्शन को भंग कर रहे हैं। तो कुछ भी बोलती है, वो कंसंट्रेशन होता है। सही पकड़े हैं। डॉक्टर तुम जाके अपना मरीजों को देखो ना, है उनका इलाज करो, या काहे उन नल्ले का संगीत साधना में अपना दिमाग लगा रहे हो? जाओ जाओ। ठीक है अम्मा, चलते हैं। हमरा बात सुनो, अभी लाश का क्या करे? एक काम करते, इसको यहीं छोड़ देते है ना, तू बैल का बैली है। वो मास्टर साहब और डॉक्टर आकर के एक लाश दे करके गए हैं, और ये लाश जो है पुलिस का हाथ लग जाएगा तो तुमको तो फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना है। अम्मा जी ऐसे नहीं बोलिए, हमने लड्डू के भैया फांसी पर नहीं चढ़ सकते। हमने क्या होगा? कुछ कीजिए ना लड्डू के भैया। क्या करें, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इलाज को उठा करके जंगल में फेंक देते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है।
ओ भरभूति जी, हाँ बोल रहे हैं। अरे आज ही हो गई ना आज ही हम बोल रहे। अरे आज ही हो गई ना, हम कह रहे आज ही हो गई ना। देर का रोज आती है का थाने से देर। जा वो छोटू बालू रो रहा हुआ बाको देखो, हमारी खोपड़िया ना खाओ। थाने में बैठी 36 काम है। चलो रखो, अब आ रहे, निकल गए। खाए बे जो कौन को बगीचा चुरा के ले आए। विभूति भैया क्या बोल रहे? अरे दादा, जकू मतलब गोरी मैम अकेली हैं। अरे कहाँ खो गए दरोगा साहब? नहीं, एक सेकंड, कैसी बकवास कर रहे सारे यारो। अरे हम बकवास ना पेल रहे, आंखों देखी सच्ची घटना बता रहे हैं आपको। हम तो कबूतर खाना गए थे, फिर वहां से जो वो प्रौढ़ कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र चले गए। हम भाई जी आपको बताया तो था ना सब कुछ। एक सेकंड, टीका मलका टिल्लू ने दावे से कही है कि तुम गए थे, झूठ काय बोल रहे? हाँ, वो बड़े आए बोलने वाले और आप मानने वाले। हाँ बेचारे, हमरे लड्डू के भैया का शकल देखो, एक छुप पौधा तो उनसे गाड़ा ना ही जाता है जमीन में, लाश गड़ाएंगे। गाड़ा ना ही जाता है जमीन में, लाश गड़ाएंगे। ए दरोगा, तुम्हारे पास कौन सबूत है हमरे बैल के खिलाफ? क्या बात है, ये है अंदाज पूछने का। खबरदार तू भी यार, क्या थका हुआ पूछ रहा है। हाँ पूछिए। चुप रहे यार, हाँ पूछिए ना। अरे तुम ज्यादा दिमाग ना खाओ, बिल्कुल चुप। सुन, तेरा दिमाग खाने की बजाय मैं घर का खाना ना खा लूं? हाँ तो खाओ, तुम खाओ, घर खाओ। अरे क्या बनाया भाई आज खाने में? अच्छा जी, आज हम कहा है कि घुइयां के पराठे, घुइयां के कोफ्ते और घुइयां का चटनी बनाए हैं। घुइयां का चटनी? अरे वाह, काफी घुइयाना डिनर है भाई। चाचा जी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हम यहाँ पता लगाने आए हैं कि विभू गायब है या उसका मर्डर हो गया है, और आप इस घुइयां के पीछे पड़े हुए हैं। अब भूलिए मत, वो आपका सगा भतीजा है। आई नो बहू, आई नो, लेकिन क्या करूं। देख बहू, क्या है कि स्ट्रेस में ना भूख ज्यादा लगती है। हो गऊ गोरी में मामा पे टीका मलका टिल्लू के साथ में निकल रही जंगल में। और सुनो, तुम तो बिल्कुल नमन करो, बिल्कुल भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। भगवान से मनाओ कि सारो लाश ना मिले। कहा अगर लाश मिल गई ना तो बाकी अतड़ियन में तुम्हारी उंगलियन के निशान मिल गए तो जो सारे घंटी से ज्यादा कष्ट देंगी तुम्हें। समझ रहे? हाँ गोरी मैम, आपको घर छोड़ दें। मैं कोई अबोध बच्ची नहीं हूँ। I'll go by myself. आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ओके, दैट्स लाइक माई गोरी मैम। गोरी मैम बाय। मुझे पेल्लू तुम ससुर। तिवारी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब में आप शामिल ना हों। आंटी जी, अंगूरी जी, मैं चलती हूँ। चाचा जी, आपका हो जाए ना तो आप आ जाइएगा। दरोगा टीएमटी को लेके जंगल पहुंचे, उससे पहले लाश को ठिकाने लगाना होगा। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हप्पू सिंह का भी कॉल नहीं आया कि विभू सही सलामत है या नहीं। क्या करूं? बेबी 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 विभू, विभू तुम जिंदा हो? एक मिनट, ये क्या तुम बेवकूफी का सवाल पूछ रही हो? जिंदा हूं? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। एक तो तुम सुबह से गायब थे और ऊपर से वो टीएमटी ने हप्पू सिंह को खबर दी कि तिवारी जी तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल लेके गए हैं। ये टीएमटी भी ना पता नहीं कौन सा सस्ता सा नशा करते हैं। एनीवेज, तुम ये बताओ तुम थे कहाँ? एक्चुअली बताता हूँ, I'll tell you. तो बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो प्रेम है ना,
उसकी तरफ से मैं एक बहुत बड़ी पार्टी से डील करने गया था। तो बातों बातों में क्या हुआ कि वो रायता फैल गया और मैंने उस पार्टी के मुंह पे पंजा मार दिया। बातें मालूम पड़ा कि उसका नाम ही था मनोहर खूनी पंजा। What? हाँ, वो बहुत बड़ा गुंडा है यार, बहुत बड़ा गुंडा, पीछे पड़ा हुआ, हाथ धो के अब तो हमारे वो यार। बात बताओ, हाँ। तुम ये मैनेज कैसे कर लेते हो? मैनेज क्या मतलब, इट्स इन मी, मतलब क्या मतलब, क्या मैनेज कर लो तो क्या करना चाह रहे हो? ये उड़ता हुआ तीर अपनी छाती पे ले लेते हो? या, समझ गया। तुमसे कितनी बार कहा है अपने इस आवारा बच्चन, क्या वो भेड़िए सी शक्ल वाले दोस्त, क्या नाम है उसका, प्रेम चौधरी से दूर रहा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? यार तुम सब औरतें ना एक तरह से सोचती हो। उसकी बीवी उसको बोलती है कि छोड़ दो अपने दोस्त को। अरे दोस्ती निभाई जाती है यार, दोस्ती निभाई जाती है। तो प्रेम ने निभाई क्या? निभाएगा, हम दोनों साथ में छुपने वाले हैं ताकि वो खूनी पंजा हमारे घर तक ना आ सके। कौन बिट्टू गया था? विभू, मुझे सच बताऊं तो टेंशन हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हप्पू सिंह की मदद ले लेनी चाहिए। वो कम ऑन, हप्पू सिंह, दो कौड़ी का वो हप्पू सिंह, वो इस खूनी पंजे का नाम सुनेगा ना, सरे पैर रख के भाग जाएगा। देखो एक्चुअली मैं ही सल्टा दूंगा, एक आध दिन में मैटर क्लोज हो जाएगा, डोंट वरी, तुम डोंट और वरी। उसके पहले ये पंजे ने तुम्हें सल्टा दिया तो? अरे नहीं सल्टाएगा यार, मैं गायब रहूंगा ना यार। और दूसरी बात है कि देखो, तुम ये बात किसी को भी बताना मत। कोई तुमसे पूछे भी ना तो कह देना कि मैं मिली नहीं, और ये बात सिर्फ तुमको और चाच को मालूम है, और किसी को नहीं मालूम। ओ, तभी मैं सोचूं कि चाचा जी इतने रिलैक्स क्यों हैं? भतीजा सुबह से गायब है और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। जब अंगूरी जी के यहाँ पूछताछ करने के लिए गए तो वहां पे भी सिर्फ खाने पे ही लगे पड़े। भाभी जी घर पर हैं। तिवारी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? भाभी हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। What? आप अपने इन खूनी पंजों को जोड़े मुझसे क्षमा की याचना करने आए हैं? हाँ? मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने विभू के बिना। जा रही हूं मैं। नहीं 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 भाभी जी, नहीं ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, अनर्थ हो जाएगा, मत कीजिए। जा रही हूं मैं अपने विभू के पास। विभू, मैं आ रही हूं। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, कुछ नहीं, वो शायद सपना देख रहे थे भाभी जी। ऐसे दिन में ऐसे बैठ के आप सपने देख रहे थे? सॉरी भाभी जी, वो हमें आपके लिए वाकई बेहद अफसोस है। आप अपना पहले मुंह ऊपर कीजिए। अब बताइए आपको मेरे लिए क्यों अफसोस हो रहा है? वो भाभी जी, भभूति जी कल से गायब हैं। कल रात आप भी परेशानी की हालत में हमारे घर आई थी। अब आपके मुखमंडल की आभा अगर आपकी परेशानियों की वजह से कमजोर पड़ गई है भाभी, तो ये हमें कतई मंजूर नहीं। हम इस बात से बिल्कुल असहमत है। तिवारी जी, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। भाभी जी, हमने तो आपकी मोहब्बत की हत्या की है, हम शुक्रिया के हकदार कैसे हो सकते हैं भला? तिवारी जी, आपके ये होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जो कहना है साफ साफ कहिए ना। जी, वो भभूति जी की कोई खबर मिली? हाँ, नहीं नहीं, अभी तक कोई ठोस खबर नहीं मिली है। तो वो जो लाश वाश की बात हो रही थी, वो
नहीं, वो लाश के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। मुझे लगता है ये लाश वाली है। कहाँ बक रहा है तू? हमसे जबान चलाता है? अम्मा अपनी बहुरिया से कह के खाने में इतनी ज्यादा मिर्च डलवाओगी तो जुबान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मिर्च वाला खाना बहुरिया से बनवा? अरे कहाँ बोल रहा है तू? हाँ, तुम्हारी बहुरिया ने खाने में इतनी ज्यादा मिर्च डाल दी कि पता नहीं कहां से क्या क्या बह रहा है। और जब पूछा तो उसने तुम्हारा नाम लिया। हेलो बहुरिया, एक कहाँ बोल रहा है बैल? ना अम्मा जी प्रणाम करे हैं। आपको ना आराम से बाद में सब कुछ समझाते हैं। अभी लड्डू के भैया का ये खाना खत्म करना बहुत ही जरूरी है। प्रणाम करे भाई भाई। गुड। खाइए। हम नहीं खा पाएंगे। तुम्हारा तो बाप भी खाएगा बेटे। आपको हमरा का समय खाइए। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। कायबे तुम्हारे सारे जो का अश्लीलता फैला रहे, तुम्हें पता है ज्यादा सारे जेल हो सकती है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर अंकल। बोलो। हमको अश्लीलता ना फैला रहे, ओके? अच्छा, तो आधी रात के सारे नंग धुड़ंग घूम रहे हो, इतने का जंगल में फैशन कंपटीशन में भाग लेने आए हो? दरोगा जी, हम कछु भी करे, आपको वहां से मतलब नहीं है। बहुत मुंह चल रहा है सारे, हमारी बात को ना ढंग से जवाब दो करे। अरे दरोगा जी, जिस काम के लिए बुलाया पहले वो तो देख लो। हाँ, मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें। उधर को देखो, देखो। रेशम पला लौंडो, वो आधी रात को सारो रेशम पला इतने का कर रहा हूँ। आंखें फूट गई तेरी। सॉरी, वो जो देखो वो पास में वो बोरी पड़ी आती ना, वहां को गाड़बे के लिए कमिश्नर साहब गड्ढा खोद रहे हैं। लेकिन जब बोरी में है का जूई चावला है, मजाक। अरे ठरक पनी जान आ रही तेरी। दरोगा साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कमिश्नर साहब भी लाश तो न गाड़ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आओ हो, जय हिंद में इतने सारे जय काय लगा रहे, और हमें जो बताओ साहब, बड़ो छोटू गड्ढू खोद रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी कचू परवाह ना करो, हम तो ऐसे ही लौंडला पाड़ियन के साथ मस्ती आती रहती हैं। आप इतने क्या कर रहे जो बताओ? मैं बीज बोने आया हूँ। कौन से बीज बो रहे? कद्दू के। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मुझसे इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं है। तुम और तुम्हारे ये तीनों बंदर दफा हो जाओ, दफा हो जाए। ठहर जाओ, दफाएं तो अबे हम लगाएंगे आप पे। लौंडो कैसे दफा पकड़ियो? हप्पू, अबे हम बीज चेक करेंगे। हप्पू ऐसे आओ। हप्पू, बोरी को हाथ नहीं लगाना, बोरी को हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाएंगे तो बीज आपके बीज बिखर जाएंगे। ओह माय गॉड, अरे मोरी मैया, ये तो बहुत उपजाऊ किस्म के बीज है गए, वो भी हरे भरे। जे बीज है यार मनोहर लाल। क्या बोला बे? अब मेरा मतलब है हवलदार साहब, ये तीनों लौंडे कौन है? ये तीनों तुम्हारे भाई है। भाई? मनोहर साहब कमाल कर रहे, जे हमारे भाई कैसे है सकते हैं? हाँ जी, तो हम तो जो है ना, हमारे अनजान माँ बाप के जानकार बच्चे है रहे। अबे सालों, भाई से इनका मतलब है कि हम भी तुम तीनों लौंडों की तरह बेवकूफी की बिरादरी से हैं।
बेवकूफी की बिरादरी मतलब बाबा इश्कियानंद ने हम तीनों का भी बैगन काटा है, हमें ही बेवकूफ बनाया है। अरे वो बाबा इश्कियानंद एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, उसके चक्कर में कानपुर के आधे लौंडे जंगल में भटक रहे हैं। और सुनने में आया है कि तुम जैसे लौंडों को जंगल में भेजकर वो खुद अपने प्राइवेट एरोप्लेन से स्विट्जरलैंड चला गया। रूसा के चक्कर में हमारे भेजे भर गया भूसा। बेटा तुम इस बात पर खुश हो जाओ कि सिर्फ तुम तीनों ही बेवकूफ ना बने हो, ऐसे 2-3 बैच और भी है। चलो बे। वैसे यार टीका मलकन, मैं क्या कह रहा था, बाबा यार भले ही फ्रॉड हो, लेकिन यार मुझे लगता है यार वाको नुस्खो खराब तो ना गो यार। जालिमो एक बात बताओ, रूसा पिघल तो रही थी का? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।